हमारे क्रिकेट के सुपरस्टार हैं शुएब अख्तर साहब, उनको PSL का गाना नहीं पसंद आया, ठीक है। अब कॉल इनके को समझ नहीं आई, ठीक है। तो शबी भाई को बिल्कुल समझ नहीं आई। ये खेल रहे थे कोई गुल्ली डंडा इस ग्राउंड में, तो अचानक इनको खबर मिली कि PSL 6 का गाना रिलीज़ हुआ है। तो इन्होंने कहा है मुझे सुनाओ। तो ये इन्होंने सुनना शुरू किया तो इनको समझ नहीं आई। पहली बात तो ये कि यार ये जो भाग दौड़ में इन्होंने सुना है, इनको ज़्यादातर रिलैक्स होकर सोफे पर बैठ के ईजी होकर सुनते हैं, ठीक है। फिर इनको थोड़ी समझ आती है। ये जनाब इधर जॉगिंग ट्रैक पे जाकर शुरू हो गए। अच्छा, फिर कहते हैं कि इन्होंने PCB पे केस करना है कि इन्होंने बुरा गाना है। वो भाई अगर आपको पसंद नहीं आया, आप एक लेजेंड हो, क्योंकि ये लोग एक तो लेजेंड होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, ठीक है। इनको ख्याल रखना चाहिए कि यार हमारी ये बात लोग जो है कितना की फॉलो करेंगे या किस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो ये अपने लेवल से बहुत नीचे आके बातें कर रहे थे इसके ऊपर। भाई अगर आपको गाना पसंद नहीं आया तो आराम से कह सकते थे भाई मुझे यार नहीं पसंद आया, इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। इन्होंने शोर डाल दिया, मेरे बच्चे डर गए। तो भाई आपके बच्चे सोए हुए थे, तो यहाँ तो आपने उनको ये गाना सुना के जगाया, वो नाराज़ हो गए कि पापा आपसे तो मतलब यही उम्मीद थी, मतलब आप सोने भी नहीं देते, ठीक है। तो उठे नहीं होंगे, तो इन्होंने लगा दिया होगा, वो बातें नहीं कर रहे, क्योंकि जिस तरह की चवलें ये मार रहे हैं लगता है इन्होंने घर पे कोई चवली मारी होगी। तो आगे सुने क्या कहते हैं। कि बनाया किसने, ये PCB का कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया अक्स किया है और जिसको दिया है उसने बनाया है। ठीक है जनाब, ये सुना है आपने। तो इसमें ये देखिए कह रहे हैं कि किस आदमी ने दिया है, शबी भाई इन्होंने पाकिस्तानी गुलकारों से सुनवाया गया है, ये गवाया गया है, ठीक है। वो सारे पाकिस्तानी हैं भाई, एक नसीबुल्ला है, एक आयमा बेग है, ठीक है, और साथ इनमें जो हमारे यंग और नए बढ़ते हुए रैपर्स हैं उनसे उन्होंने करवाया है, ठीक है। और आजकल जो है ट्रेंड है, इसी चीज़ का ट्रेंड है रैप में और तेज़ म्यूज़िक के जहाँ होते हैं, ठीक है। तो आजकल तो भाई यही चल रहा है, तो जिसका ट्रेंड हो उसी को फॉलो किया जाता है ताकि लोग उसी के ज़रिए जनाब थोड़ा सा बूस्ट अप हो। तो शबी भाई कोई बात ही नहीं समझ आई, तो शबी भाई गुस्से में ये जो मुंह देख रहे हैं इनका, तो इस तरह की शक्लें बना के तो ये वीडियो बनाने पहुंच गए हैं जनाब। शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ आपको? शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ है आपको, ठीक है जनाब। इनको उर्दू भी नहीं बोलनी आती शबी भाई को, ठीक है। शबी भाई आप उर्दू में भी टच देते हैं अपने, ठीक है। और बाकी वो कहते हैं कि जी ये अभी आगे मैं बताऊँगा कि क्या कहते हैं, ठीक है। सुने, शर्म नहीं आती ये बनाया। और भाई इतना हाइपर होने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। इतना बुरा गाना नहीं था जितना ये हाइपर होके जनाब ये चिल्ला रहे हैं। आपने मेरे बच्चे डरा दिए, आपने मेरे बच्चे मेरे 3 दिन से बात नहीं कर रहे, आप की वजह से। बच्चे मेरे डरा दे 3 दिन से बात नहीं करे आपकी वजह से। तो भाई किसने कहा था बच्चों को आगे सोते में ही जगाओ, ठीक है। ज़रूर इन्होंने कोई पंगा किया होगा अपने बच्चों के साथ, तो वो पहले वो बेसितांग है तो ये भाग गए, ठीक है। तो 3 दिन से बात नहीं कर रहे कि भाई मैं आपसे बड़ा सख्त नाराज हूँ और मैं केस करने वाला हूँ आप पे, PCB पे केस करने वाले हैं, ठीक है जनाब। PCB पे शौक से करें, हम भी देखते हैं कब करेंगे जी केस। आज आएगा करोड़ है, गुरूर बनाया है क्या है? आज आएगा करोड़, ठीक है ग्रूव, ठीक है। इन दोनों लफ्ज़ों पे इनको तनकीद करनी पड़ेगी है। अच्छा, अब पंजाबी हमारे लहजे हैं जो हैं, जब भी कोई बात करेंगे पंजाबी में तो हमारे जो लहजे हैं वो उसी टाइप के हो जाते हैं, ठीक। चाहे इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, पंजाबी का लहजा उसको उसी में फिट करता है, कोई भी हो, ठीक है। अब सिंधी बंदा उर्दू बोलेगा तो या इंग्लिश बोलेगा तो पता चल जाएगा कि यार ये लोग इस तरह बोल रहे। तो खैर
ये तो खैर अंग्रेज़ को कहो ना उर्दू या पंजाबी बोले, वो भी अपनी इंग्लिश में, इंग्लिश लहजे में बोलेगा। तो शेबी भाई को खैर से इसकी भी समझ नहीं है। अच्छा करोड़, तो भाई एक ठेठ पंजाबी में अगर आप क्राउड कह देंगे तो भाई करोड़ ही बढ़ेगा उसको, ठीक है। और अगर इसको टच भी करोड़ का दिया गया तब भी यार कोई ऐसी बुरा मनाने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ग्रुप पे इनको है, ग्रुप क्यों का है? अच्छा भाई नहीं कहते। फिर आपने इतना जुल्म किया, मोहम्मद वसीम के कपड़े छुपा के रैपर्स को बना दिए आपने। मोहम्मद वसीम के कपड़े रैपर्स को क्यों बनाए, इस पे बेतराज़ है। ओ भाई खुदा के बंदे, जिसके कपड़े उसको एतराज़ नहीं, तुम उठ के आ गए हो। शेबी भाई मतलब ये कि अच्छा एक तो लेजेंड ऊपर से बदतमीज़। अच्छा वाला चीफ सेलेक्टर से कपड़े उतार के दूसरों को बना दिया आपने। यार कोई हद होती है यार, कोई शर्म होती है यार। यार इतना बुरा काम करते हो तुम, बहुत बुरा काम करते हैं। अच्छा जी वही बात रिपीट करेंगे कि भाई ये हो गया वो हो गया। तो भाई नहीं गाना पसंद आया शेबी भाई, अगर आपको नहीं गाना पसंद आया तो आप जितने बड़े स्टार उतने बड़े लेजेंड हो, आपको सिर्फ ये कहना चाहिए था भाई, या तो आप सजेशन दे सकते हैं कि भाई मेरी सजेशन ये आगे, इसमें मैंने दी है सजेशन बड़ी अच्छी दी है, ठीक है, उससे मैं एग्री करता हूँ। मगर ये बदतमीज़ी की हद तक नीचे चले जाना, ये ड्रामेबाजियाँ करके अपनी मतलब ओपिनियन मेकिंग जो इसको कहते हैं वो करके जनाब आप उसको हमें बेइज्जत करना, ये शेबी साहब जो है ना ये आगे से कहते हैं मैं ब्लंट हूँ, ये मैं ये हूँ। अच्छा ठीक है जी, ब्लंट हो फिर सुनो, ब्लंट ही सुनो फिर। हो गया। और मैं सीरियसली पीस केस करूँगा थ्रू माय वीडियोस। चलो थ्रू माय वीडियोस PCB पे। अच्छा क्या बोलूं यार, बिकॉज इतना वर्स्ट गाना, इतना बुरा गाना PSL की हिस्ट्री में मैंने आज तक नहीं सुना भाई इन्होंने। असल में इनको समझ नहीं आई कि आजकल दौर क्या चल रहा है, लोग क्या सुनना चाहते हैं, ठीक है। ये समझते हैं कि जनाब लता मंगेशकर लग जाए, मतलब ये पुराने गाने वो क्या कहते हैं इकबाल बानो आके गाए, ठीक है, इस टाइप के ये चाहते हैं। तो भाई थोड़ा सा मतलब आप भी कोई शर्म करो या करो, हमको शर्म नहीं आती। सुना। बहरहाल मैं कहता हूँ कि वर्स्ट 10 गानों में से अगर PSL के गाने निकाले जाएँ तो ये माशाल्लाह नंबर 1 पे रहेगा। नो डिसरिस्पेक्ट टू द सिंगर्स, गलती में उसे गवाया ऐसा गया है, ठीक है। तो भाई शेब साहब आपको नहीं समझ आई, जिन्होंने गाया है उन्होंने भी पढ़ के सुन के तो फिर ही एक्सेप्ट करके गाया होगा ना, ठीक है। मतलब ये अजीब तरह की मंतकें लेके आ जाते इधर। और बाय द वे जितनी मैं हमेशा बात करता था ना इनकॉम्पिटेंट होने की, अब ये चेक कर लो यार तुम 100 सिंगर पाकिस्तान के लेके उनसे कह दो भाई हमें बेस्ट अवेलेबल आवाज़ के साथ, कॉम्पोजिशन के साथ, लिरिक्स के साथ, जहाँ पे पख्तून, बलोच, पठान। ये सुने, ये मैं जिस चीज़ से एग्री कर रहा था ना, मैंने आपको बताया, ये वो चीज़ अब लेके आए, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ, सुने पठान के लेके उनसे कह दो भाई हमें बेस्ट अवेलेबल। ये जो सजेशन दी थी ना, ये होती है सजेशन, ठीक है, कि आप एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, वहाँ पे 100-200 बंदे मतलब पूरे पाकिस्तान से कहें कि जी हमें ये बना के दो, फिर आवाज़ के साथ, कॉम्पोजिशन के साथ, लिरिक्स के साथ, जहाँ पे पख्तून, बलोच, पठान, पंजाबी, सिंधी, महाजर, हमारी सारी कौमें, हिंदू, सिख, ईसाई, सबका कल्चर इसमें अंदर आए, रिफ्लेक्ट करे। ये जो इन्होंने सजेशन दी है ना, इससे एग्री तो ये करना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में चलो कंपटीशन करवा लेते, 100-200 मतलब एंट्रीज ले लेते हैं, ये यहाँ तक तो ठीक है। बाकी कल्चर जो ये कह रहे हैं कि इसमें कल्चर नज़र आता, कल्चर भाई ये PSL का कल्चर, मतलब इसमें अगर आपने कुछ इस तरह कंटेंट डालना है कल्चर वाला तो उसमें तो वैसे भी सितारे आ जाते हैं, सारे के सारे। चलें हम इससे भी एग्री कर देते हैं जो इसमें आ जाता है, ठीक है। ये सजेशन आपकी काबिल कबूल है, यहाँ तक कंपटीशन करवा लेते, ठीक है। मगर ये गाने के ऊपर आपने बार बार अपनी वो जो अपने लेवल से नीचे गिरे हैं ना, ये आपको बिल्कुल भी जेब नहीं देता। और आपने आज नचेगा करोड़ के लफ्ज़ होता है, करोड़ भाई ये लफ्ज़ होता है कि पंजाबी एक लहजे का नाम है, उसमें इंग्लिश आएगी तो उसको हम
करोड़ ही कहेंगे, ठीक है। जिस तरह आपसे उर्दू से ही नहीं बोली जाती, ठीक है, पंजाबी आप इसमें डाल देते हो, अपनी आपको नज़र नहीं आती, दूसरों को जनाब इंग्लिश आपकी अम्मी ज़ुबान है, मतलब मादरी ज़ुबान है, ठीक है। माँ क्या माँ बोली है, ठीक है, अजीब बात है। तो भाई वो आप किसी अंग्रेज़ को बोले उर्दू, बोले पंजाबी, तो वो उसकी ऐसी तैसी भेज देगा, ठीक है। हम क्राउड को करोड़ ही बोलेगी जो भी ठेठ पंजाबी या पंजाबी बोलेगी, ठीक है। ये बात हमको समझ नहीं आई यार, मैं तो ये समझ करोड़ क्या लॉस होता है। आई एम श्योर वे यार। हाँ, आई एम श्योर वे, ठीक है। आई एम श्योर विच की क्या प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। अजीब है, अपनी एक गुफ्तगू की वीडियो बना के ये जो किस्म के ब्लंट मारते रहते हैं, बल्कि ब्लंट नहीं ब्लंडर मारते रहते हैं, तो इनको खुद भी सोचना चाहिए मैं खुद क्या बातें करता हूँ, ठीक है, और मैं लोगों को क्या तालीम दे रहा हूँ, ठीक है। अपनी मतलब वो अपने गिरबान में भी झांके ना, जो इधर बोलते रहते हैं, आप भी पंजाबी बोलते हैं, उर्दू के अंदर वर्ड ठोंसते हैं, ठीक है। उर्दू से इसे बोली नहीं आती आपको, ठीक है, और इंग्लिश मतलब वो सीधा करने आ गए आप लोग। हालांकि इसमें सम टाइम ये होता है कि किसी गाने में कुछ लफ्ज़ ऐसे डाल दिए जाते हैं कि उसकी एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर कर दिए तो क्या मसला है। कमाल करते यार, मैडम नूर जान की रूह तड़प के उठती होगी कि यार मेरी कंपोजिशन के साथ क्या किया मैंने। अच्छा, इसमें मैं इनकी कंपोजिशन मैडम नूर जहाँ की कंपोजिशन थी ये, ठीक है, जिसको इन्होंने छेड़ा है और उनकी रूह तड़प गई होगी। अमेजिंग मैं कहता हूँ कि यार ये देखें हम इनका हाल चेक करें। बहरहाल इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग बाय द वे, और मैं बड़ा सख्त नाराज़ हूँ, मेरे बच्चे अब मुझसे नाराज़ हैं गाना सुन के। फिर देख लें वही बात होगी, मेरे बच्चे नाराज़। इन्होंने बच्चों के साथ कुछ ऐसी हरकत की है कि बच्चे इनसे नाराज़ हैं और उनका गुस्सा इन्होंने इस गाने पे उतारा, उसी दिन सुना होगा, उसी दिन इनको गुस्सा हो गया। ओहो है, जब बच्चों को डराना होता है ना, ये गाना लगा देता हूँ, वो डर के भाग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा है, आपको यही करना चाहिए, ठीक है, और आपके बच्चों को भी आपके साथ सही सलूक करना चाहिए। और अगर वो ना सोएं जल्दी मेरे बच्चे, तो मैं गाना लगाता हूँ, मैं गाना लगा दूँगा, बस सोए नहीं। अब हरकतें चेक कर रहे हैं इनकी, ठीक है। अब ये इस तरह की जब हरकतें बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे आगे से अब्बा से 3 दिन तो ये वीडियो पे कह रहे ना, हो सकता है 7 दिन से बात ना की हो, ठीक है, उसका गुस्सा निकाल रही है। तो माशाल्लाह इतना अच्छा आपने काम किया कि मेरे बच्चों का काम तो आ गया, लेकिन बाय द वे दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय द पीसीबी एंड द टीम, मार्केटिंग टीम। वर्स्ट परफॉर्मेंस पीसीबी टीम की या मार्केटिंग टीम की नहीं है, ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है शुएबी साहब की, जो हमारे लेजेंड और सुपरस्टार्स हैं, मगर आज अपनी लेवल से बहुत नीचे आ गए हैं, ठीक है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर इनको ये पसंद नहीं आया था तो ये आराम से कह सकते भाई मुझे ये गाना नहीं, मेरी ओपिनियन में ये गाना इस तरह नहीं होना चाहिए। सजेशन वो जो दी है, जो पहले आपको मुलाजा कर चुके, वो ठीक है, उस तरह की सजेशन दे देते आराम से कि भाई जिसमें तमीज़ का पहलू हो, ठीक है। और इसी तरह यही उठ के चले गए हैं उसके ऊपर, क्या कहते हैं, वो पीटीवी को नहीं है, वो गेम ऑन है, उस पर भी जाके उन्होंने ये ब्लंडरियाँ मारी हैं। और जिन्होंने माशाल्लाह ये आइडिया किया, मैं इसलिए कहता था कॉर्पोरेट कल्चर हमारा इतना नालायक है कि इनको पता ही नहीं बनाना क्या। भाई कोई चीज़ का किसी का नहीं पता होता क्या चीज़ हिट हो जाए, आज तक किसी को समझ नहीं आई कौन सा आइडिया हिट हो जाए, कौन सा आइडिया हिट नहीं होगा। कोई सी फिल्म हिट होगी, कौन सा कमर्शियल हिट होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो खैर कोई भी नहीं कह सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप अच्छी भली मेहनत करके अपनी डांस में मतलब अपने मतलब ओपिनियन से बनाते हो चीज़, ठीक है, वही मतलब क्लिक। अब जो टिकटॉक पे जो लोग मशहूर हो जाते हैं 15 सेकेंड में वो कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी हमारे लिए इतनी मायने नहीं रखती, मगर वो वीडियो बन के आती है, वो वही चीज़ वायरल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ अब शेबी भाई को कौन बताए। इनको पता ही नहीं है कि बनाते कैसे हैं गाना, पता ही नहीं है ऐड कैसे बनाते हैं। एक मैं 4G का ऐड देख रहा हूँ, लड़का भाग रहा है समंदर, आसमान, K2, माउंट एवरेस्ट पार। अब सुन लें, इनको उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, इनको इससे भी प्रॉब्लम है।
ठीक है। और जिन्होंने वो बनाया उससे भी प्रॉब्लम है भाई, फिर भी भाई मतलब आप सत्य आ गए, तो वी वेरी ऑनेस्ट और सॉरी टू से आप सत्य आ गए हो, या आप उस वक्त वो नहीं थे, अपने हाल में नहीं थे, आपने गलत टाइम पे एक अच्छा गाना सुन लिया। स्टार्ट कर गया, उसके बूटों पे कैमरा लगाया। मैंने कहा शुक्र है यार कि नई कंपनी को नया जूता निकाला। उसने पहाड़ी से छलांग लगाई, उसने कहा ये लें 4G। अच्छा ये लें 4G, ठीक है। अच्छा 4G का कॉन्सेप्ट था कि बहुत तेज़, ठीक है। तो अब उसमें अपनी तरफ से तो उन्होंने फास्ट का भी सारा किया होगा, इसके ऊपर भी मतलब शेबी साहब को इतराज़ है। शेबी भाई दुआ के लिए इस तरह की बातें ना किया करो, सारे आपसे प्यार करते हैं, मतलब क्या आप इधर लेके बैठ गया इन चीज़ों में, सही है। अपनी लेवल से बहुत नीचे आके ये बातें कर रहे हो, ये आपका दिन नहीं मेरे ख्याल में इस तरह का अच्छा नहीं है। सुबह सुबह आपने कान खाने शुरू कर दिए हैं, लोगों के भी अपने भी मतलब इंसल्ट करवा रहे मेरी नज़र में, तो ये आपकी ने वीडियो अपनी इंसल्ट करवाने के लिए ये की है, ठीक है। और जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपको इस साल में देखेंगे, वो मतलब आधे तो मतलब आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अपने दिमाग से काम लिया ना, ठीक है, वो आपको फॉलो करना छोड़ेंगे, ठीक है। और ये जो आप कहते हैं ना मैं बड़ा ब्लंट हूँ, मैं ब्लंटली कहता हूँ, फिर ब्लंटली फिर सुनो, ठीक है। आज मैं आपको रोज़ कर रहा हूँ और कल तैयार रहें, कल और भी लोग आपको रोज़ करेंगे, ठीक है, पकड़ पकड़ के धोएंगे। तो ये आपकी लेजेंडरी और या स्टारडम है, ठीक है, इसको आप खुद ही बट्टा लगा रहे हो, अपनी शोर को भी अपनी इज्जत को भी। तूने कहा सबसे फास्टेस्ट, तू अन्ना है, फास्टेस्ट ये खड़ा भगा तू उस लड़के को रहा। अच्छा अच्छा, अब इसमें भी सुन रहे हैं, अब उन्होंने इनको नहीं लिया, फास्टेस्ट ये खड़ा है और मैं मतलब, तो फिर वो उसको ले ले भाई, जो सबसे तेज़ भागते हैं 100 मीटर में, यासीन बुलेट, उनको ले लें। तो तुम्हें लेने की क्या ज़रूरत है लेजेंडरी शेख साहब? वो तुम अन्ने हो यार, वो समझ नहीं आ रही। भाई आप अंधे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, अंधे आप इसलिए कि आपको शेख अख्तर नज़र नहीं आ रहा, और मतलब समझ नहीं आ रही कि शेख अख्तर क्या समझाने की कोशिश करें। इन्हें लें भाई, इन्हें लें, इनको क्यों नहीं लिया आपने 4G के इसमें? 2 क्रिकेटर नाच रहे, पीछे लड़की गाना लगा हुआ। मेरा पता नहीं सचिन आया है तो 2 लड़के आगे जा रहे, पीछे लड़की गाना लगा, लड़की गाना लगा दिया। वो दोनों हाथ पकड़ के वो जा रहे हैं सिंध में। यार खुदा की कसम, इस ऐड पे भी इनको मसला है कि हाथ पकड़ के, मतलब आपका हाथ पकड़ के चलती हैं लड़की तो शायद मतलब आपको खुशी होती, तो उस पर भी मतलब इनको ये देख लें। तुम्हारी इतनी ऐसी अक्ल है तुम लोगों की यार। एक मैंने ज्वेलर्स का ऐड देखा, सुने ज्वेलर्स के ऐड पे भी एतराज़ है इनको। बिल्डिंग दिखा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग में घुसते हैं अंदर, पहले दिखा रहे होते हैं, बड़ा अच्छा फर्निश्ड हुआ होता है। आखिर में बंदा कहता है देखो मैंने आपके लिए रिंग उठी ली है। वो उसका घर दिखा रहे थे भाई, वो इस काबल है कि हीरे की अंगूठी खरीद सकता है, ये ना मतलब वो आप रेडी वाला एक छापे में से निकालता, ठीक है। वो के बंदे कहते हैं वो यार इसके पास जनाब खाने को है नहीं है, तो हीरे की अंगूठी लगा ली है, ठीक है। तो शेबी भाई प्लीज़ धमाका नहीं कर दिया आपने। नाज ज्वेलर्स का नाम आ गया। मैं क्या मेरे रब, या कीड़े में कम, मैं किस लोग में फंस गए। अच्छा नाज ज्वेलर का नाम है, इसका मतलब है कोई ना इन्होंने सस्ता चैनल देख लिया, तो भाई सस्ते चैनल पे सस्ता ही इश्तिहार दिखाया जाता है, ठीक है। महंगे चैनल पे महंगा इश्तिहार दिखाया, उसके बाद जितने पैसे होंगे सस्ता, मतलब आप पूरे बहुत ही सस्ता चैनल देख लिए शेबी, प्लीज़ यार ना करो, मतलब बहुत हो गई वे, मतलब ये अकलू बाहर है जनाब है चीज़। जितना 10% जो कॉर्पोरेट कल्चर में ये लोग बैठे हैं ना, जो लड़के बैठे होते हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, सबसे बड़े नालायक लोग हैं। मैंने 25 साल काम किया, मैंने भी 2-3 ऐड किए हैं अभी। मैंने पूरा स्टोरी बोर्ड पढ़ा, मैंने ब्रांड अलाइनमेंट पढ़ी है पूरी। मैंने पूछा ब्रांड की अलाइनमेंट आएगी कैसे, हम बेच क्या रहे हैं, हमने बेचना कैसे है ब्रांड की एनहेंसमेंट कैसे होगी। ये सजेशन देना अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप कहते हैं मैंने 2-4 कमर्शियल कर लिए हैं या मेरे पास हैं, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, आप अपने लिए करें, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता आप छोड़ दें कमर्शियल उसको, ठीक है। अगर ठीक है उन्होंने अपने हिसाब से बनाना है कि भी भाई उन्होंने अपने हिसाब से बनाना है, आप करो, ठीक है। आप ये जो बात कर रहे हो तो ठीक कर रहे होगे, सही है, मगर सिर्फ इतनी सी बात है कि आप जो है अपना ओपिनियन दे सकते हो, अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं कर सकते किसी पे।
मुझे वो समझाओ पहले, मुझे पूरा रेलेवेंस समझाओ कि ब्रांड की अलाइनमेंट इसकी आएगी कैसे, और मैं कैसे दिखूंगा, ब्रांड की अलाइनमेंट कैसे आएगी, ब्रांड को कैसे हमें ऐड में ये ना बेचना पड़े कि हम बेच क्या रहे हैं। एक तो मुसीबत ये है ना मुझे गाना समझ आया, ना मुझे लिरिक्स समझ रहा है, ना मुझे बंदे समझ, ना मुझे गाना समझ में आया, ना लिरिक्स समझ में आई। ठीक है शेबी भाई, खुदा के लिए मतलब उसको सुकून से सुनो, लिरिक्स भी समझ आएंगी आपको, गाना भी समझ आएगा। ठीक है, वो इसके ऊपर गए हैं, ये उस चैनल के ऊपर जहाँ पे ये बैठते हैं जाके, और PTV का वो रही है गेम ऑन है, उसके ऊपर जनाब वो फशरती भाई जो हैं उनको भी सारी दुनिया जानती है, मगर शेब की लेजेसी उससे ऊपर है। ठीक है, शेब साहब बहुत बड़े लेजेंड हैं। अब राशिद लतीफ़ को भी तो सारा पाकिस्तान जानता ना भाई। ठीक है, उन्होंने प्यार से कहा कि भाई मैं गाने इतने सुनता नहीं हूँ। जब ये बात हो रही थी, उन्होंने गेम ऑन पे भी यही कचरा जो है ना उठा के लेके गए, कचरे की टोकरी। तो वो लड़का जो मेज़बान है उसने कहा यार मुझे तो बड़ा पसंद आया है। ठीक है, तो उन्होंने भी कहा है अपना कि गाना इतना बुरा नहीं था जितना ये, आगे से यही वही ब्लंट करके शुरू हो गए। तो अच्छा, बेसिक बात यही थी कि इनको समझ ही नहीं आया। सही है, अब 4-5 दफ़ा सुनोगे तो अच्छा। इसके बाद वो दोनों कह रहे हैं कि भाई उसमें एनर्जी थी, गाना ठीक था। ठीक है, मगर शेर साहब उस पर भी मुसर रहे हैं, ओरिजिनल लिरिक्स दिए हुए, तो आप जाके चेक कर लें। रैप भी हो गया उसमें, पंजाबी भी आ गया उसमें, पता नहीं मैडम दूसरी भी आ गई, और पता नहीं क्या क्या करते रहे बीच। रैपर आजकल के सॉन्ग्स जो हैं वो इसी पे बन रहे हैं जी, रैपिंग होती है आजकल का जो ट्रेंड है। ठीक है, टिक तो फास्ट, उसमें एनर्जी इतनी भरी जाती है ताकि लोग जो है ना वो जोश के साथ इसको सेलिब्रेट करें, देखें, जोश के साथ वो करें सारा। तो एनर्जी तो थी उसमें, अभी भी है। गाना इतना मतलब है ही नहीं है, मुझे तो खुद पर्सनली पसंद है, उसमें बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, इनमें ये जो पंजाबी मार रही हैं, पंजाबी से इनको एलर्जी है, खुद जनाब हर चीज़ में पंजाबी ठोकते हैं। और दूसरी बात है, आजकल जो गानों का ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी शार बोले जाते हैं, आप कोई भी मतलब उठा के देख लें। और इसके अंदर बॉलीवुड में, ठीक है, बॉलीवुड के गाने मतलब सारे ही सुनते हैं। और रैप जो भी करता है उसमें पंजाबी वर्ड, इंग्लिश, उर्दू, मतलब ये मिक्सर ही होता है सारा कुछ। तो आजकल का ट्रेंड तो है शेबी भाई यही है। तो आप अब पता नहीं क्या चाह रहे, इकबाल बानो आके गाएं शायद। अब जब मैं सोचता हूँ कि जब ऐड हम बनाते इसलिए बनाते हैं कि यार लोगों को बताएं यार ये हम बेच रहे हैं। खुदा की कसम पाकिस्तान में ऐड समझने पड़ते हैं, टीवी देखिए ये बेच क्या रहे हैं। मैं 10 मिनट सोचता रहता हूँ यार ये बेचा क्या इन्होंने। शेबी भाई लगता है आपका दिमाग घुल के ना वो आपके घुटनों में चला गया। ठीक है, इतनी यार हमारी कॉर्पोरेट कल्चर हमारा नालायक है यार। अब अभी तब की वीडियो बना रहा हूँ यार तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती यार। इतने क्रिएटिव नुसरत साहब, हिंदुस्तान में हमारे म्यूजिशियन को उस्ताद कान पकड़ के उस्ताद माना जाता है। उनका नाम नहीं लेते, उनसे मेहदी हसन साहब का नाम नहीं लेते, नुसरत का नाम नहीं लेते, उस्ताद मानती साहब का नाम नहीं लेते। अब अपना हमारे सिंगर हैं गुलाम अली साहब, नुसरत साहब, राज साहब, आतिफ हो गए, सारे हो गए। इज्जत वो देते हैं पैसे को। ठीक है, पैसे की इज्जत देते हैं कि ये हमसे हमारे गाने जो है ना वो अगर ये गाने गाएंगे तो हमारी इज्जत होगी। ठीक है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, ये बात सही है आपकी। फतेह अली खान साहब की बहुत इज्जत जनाब उन्होंने की। आतिफ असलम का तो वो बड़ा वो चला, क्या वो आपस में लड़ते नहीं थे रमेश रेशमिया। ठीक है, वो ठीक है, एक रियलिटी शो में इसी तरह वो इनके एक सिंगर थे, उन्होंने आतिफ का लड़के ने गाना गाया तो उसने बंद करवा दिया कि मैं 0 नंबर देता हूँ। ठीक है, तो वो देख लें। तो भाई इज़्ज़त वो करते हैं तो इज़्ज़त पैसों से ही होती है। उनको पता है कि ये बिकेगा, इनकी आवाज़ अच्छी है, गाने गवाएंगे तो पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं
तो उन्होंने इज्जत दे के तो काम निकलवाना होता है। बाद में हमारे गानों की भी कापियाँ इतनी इतनी चरबे उन्होंने किए हैं, ठीक है। तो क्या ये जलालत नहीं है? अली जफर होगी, देखिए हम आप यानी मैडम नूरजहान होगी, रेशमा जी होगी, हमें वो सारा सुन के हमें ये सुना रहे हो आप। हर गाना भाई किसी का भी आप पसंद नहीं कर सकते, चाहे वो मैडम नूरजहां है, चाहे मैडम नूरजहां इतनी बड़ी लेजेंड है, तो क्या उनके 100 के 100 गाने आप कहेंगे यार ये बेहतरीन गाने? नहीं, आप उसमें से 90 कह दोगे मैक्सिमम, यार 80 कह दोगे, क्योंकि हर गाना तो कोई जितना बड़ा लेजेंड मर्जी हो जाए, हर गाना वो बेहतरीन की कैटेगरी में नहीं गा सकता, ठीक है। अब मैडम ने तो फिल्मों के लिए भी इतने इतने गाने गाए हुए हैं कि वो बंदा सुन नहीं सकता, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, ठीक। इसी तरह नुसरत फ़तेह अली खान साहब की इतनी सारी कवालियाँ हैं, इतने सारे सॉन्ग्स हैं, वो आप सुने, मगर हर एक को आप ये नहीं कह सकते कि ये मतलब ये बहुत ऊपर है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, जाहिर है नहीं आ सकती। इसी तरह रेशमा जी हैं, उनको भी सारी चीज़ें पसंद नहीं आ सकती, ठीक है। हिट जो उन्होंने दिए हैं उनकी लेजेसी में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मगर आप जो ये कह रहे हो कि मतलब सारी चीज़ें मतलब उस तरह, अब मुझे बताओ कि एक PSL 6 का जो गाना है वो अगर रेशमा जी भी होती, मैडम वो जहाँ भी होती, फ़तेह अली साहब भी होती, क्या वो इस टाइप का मतलब जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है तो रैप शैप करना और इस तरह मतलब हाई पिच के ऊपर और ये सारी मतलब इतने ऊंचे, और इसके बाद यार वो ये चीज़ इंटरटेनमेंट के उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है ना, कि इंटरटेन भी करना है इसको, मतलब क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव भी हो, ट्रेंड भी हो उसका, तो ये सारी चीज़ें मिल के बनती हैं। अब पता नहीं इनका दिमाग किधर था। हमारी इतनी रिच इंडस्ट्री है म्यूज़िक की और हमने ये गाना बनाया। म्यूज़िक की इंडस्ट्री हमारी बहुत रिच है, इसमें शक कोई नहीं है। और गाना फिर उसको लेके आ गए हैं, गाना बहुत ज़बरदस्त है। शेबी भाई को समझ नहीं आया, तो वो कह रही कि मुझे तो समझ नहीं आई ना, लेकिन समझ आई, तो जो चीज़ समझ नहीं आई तो उसके ऊपर आप इस कदर बोलने की ज़रूरत क्या है? शर्म भी नहीं आई बनाते हुए? शर्म भी नहीं आई बनाते हैं, मगर अपने लेवल से नीचे गिर गए शेब भाई। I hope you learn a lesson or two from this. The reason why I'm making this video, please get better. It's not about the criticism, it's about to get better. क्रिटिसिज्म नहीं है जी, आप वीडियो आप कहते हैं कि जी आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैंने क्रिटिसाइज इसलिए किया कि चीज़ें बेटर करो, ठीक है। तो शेबी भाई आप खुद ही दोगलेपन का शिकार हो गया, क्या करें। This criticism, I make a better song next time. अगर नहीं गाना बनता मुझसे क्या मैं गा दूंगा, ठीक है। आप ये क्रिटिसिज्म अब क्या था, नहीं गाना बनता तो मुझे कह दो, मतलब आप बंदे को जलील भी कर रहे हो, कह रहे हो यार मैं ऐसा नहीं हूँ, तो भाई मारो मुझे, वो भाई मारो। First person who criticized, I'm the first person who actually try to say the logical things. और आप लोगों को पसंद आती है जो मैं ब्लंटली बात करता हूँ। ये बात आपको सुनवानी थी कि ये ब्लंटली बात करते हैं, तो भाई ब्लंटली आपने भी सुनना भी होगा। तो क्रिटिसाइज़ करना अच्छी बात है, ठीक है, मगर आप ये कहेंगे मेरे ओपिनियन से, ठीक है। आप तो यहाँ पे सबकी माँ बहन एक भी कर रहे हो और कह रहे हो मुझे समझ भी नहीं आए, मेरे बच्चे भी डर गए, मैं ये भी करूँगी, सारा कचरा शचरा करके मतलब उसका जनाजा निकाल के तो अब कह रहे हैं मतलब मैं जो है इसके लिए आप सही कर लो, ये कर लो, तो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो शेबी भाई बात ये है कि आप जितने बड़े स्टार हो, जितने बड़े लेजेंड हो, आपको इतने नीचे नहीं आना चाहिए था। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, आप सिर्फ ये कहते कि भाई मेरी सजेशंस ये हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस तरह हो, ठीक, और ये गाना मुझे पसंद नहीं आया, बस दैट्स इट। आप जब इस तरह की वीडियो बना के इसके बाद वो गेम ऑन है उस शो में भी जाके आपने इसी तरह की अपनी मतलब लेवल से बहुत नीचे आके जो बातें की हैं, ये आपकी शख्सियत को, आपके जो स्टारडम है आपका, उसको बिल्कुल भी सूट नहीं करती। इससे अच्छा तो राशिद लतीफ़ साहब ने अच्छी बातें की, उन्होंने कहा भाई आना और बात है, उन्होंने कहा भाई हमें गाना इतना बुरा नहीं था, एनर्जी भी थी, सारा कुछ था, हालांकि वो उन्होंने पहले ही कह दिया यार मुझे गाने मैं इतने सुनता नहीं,
ठीक है। और जो साहब दूसरे थे जो प्रोग्राम के मेज़बान थे, उन्होंने भी कह दिया कि यार गाना जो है ना वो मुझे बड़ा पसंद आया, ठीक है। तो यार लाइक डिसलाइक की बात, आप सिर्फ अपना ओपिनियन बना के साइड पे हो जाते, आपकी इज्जत भी रह जाती। मगर अब ये है कि अब आपने इस तरह की भोंगियाँ मानी, आपने ट्रोल भी होना है, ठीक है। लोगों ने आपने छित्र भी खाने, आपसे मतलब लोगों ने आपको मारने चित्र, ठीक है। तो फिर कहेंगे यार मुझे मतलब लोग इस तरह करते हैं, मुझे ट्रोल करते हैं, मुझे ये करते हैं, मुझे वो करते हैं। भाई ब्लंट हो आप तो फिर ब्लंटली फिर सुनोगे भाई आप, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।